महाभारत की कथा में महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जो धर्म और अधर्म की गहरी सीख देते हैं। उन्हीं में से एक प्रसंग है जब विदुर ने द्रोणाचार्य को अधर्मी कहा। यह घटना केवल एक संवाद नहीं थी, बल्कि उस समय के नैतिक संघर्ष का प्रतीक थी। हस्तिनापुर की सभा में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर अन्याय और अधर्म बढ़ता जा रहा था। कौरव और पांडवों के बीच तनाव अपने चरम पर था। दुर्योधन का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वो किसी भी कीमत पर पांडवों को नष्ट करना चाहता था। विदुर, जो धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते थे, बार बार राजा धृतराष्ट्र को समझाते थे कि वे अपने पुत्र दुर्योधन को रोके, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी थी। वे एक महान योद्धा और गुरु थे, लेकिन उनके अंदर एक कमजोरी थी, राजा के प्रति उनकी निष्ठा। जब कौरवों द्वारा पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था, तब द्रोणाचार्य जानते हुए भी चुप रहे। उन्होंने कभी खुलकर इसका विरोध नहीं किया। जब सभा में सबसे बड़ा अधर्म तब हुआ जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए में हराकर उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर जीत लिया। इसके बाद द्रौपदी का अपमान किया गया। पूरी सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य महान योद्धा मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। विदुर का हृदय यह सब देखकर दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने सभा में ही दुर्योधन और उसके समर्थकों को फटकार लगाई। विदुर ने द्रोणाचार्य की ओर देखते हुए कहा, गुरुदेव, आप जैसे महान व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं थी कि आप अधर्म का साथ देंगे। जब एक स्त्री का अपमान हो रहा है, तब आपकी चुप्पी भी अधर्म के समान है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति धर्म को जानकर भी उसका पालन नहीं करता, वो अधर्मी कहलाता है। यहीं पर विदुर ने द्रोणाचार्य को अधर्मी कहा। द्रोणाचार्य ये सुनकर भीतर से हिल गए। वे जानते थे कि विदुर सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, मैं राजा का सेवक हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं। ये जवाब सुनकर विदुर और अधिक दुखी हो गए। विदुर का उत्तर, राजा की सेवा करना आपका धर्म है, लेकिन जब राजा अधर्म के रास्ते पर चल रहा हो, तब उसे रोकना ही सच्चा धर्म होता है। अंधी भक्ति भी अधर्म बन जाती है। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के पास विदुर के शब्दों का उत्तर नहीं था। घटना का प्रभाव, ये घटना महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण नैतिक क्षणों में से एक मानी जाती है। इसने ये स्पष्ट कर दिया कि केवल महान होना पर्याप्त नहीं है, सही समय पर सही के लिए खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु भी इस परीक्षा में कमजोर पड़ गए, जबकि विदुर ने बिना किसी भय के सत्य का साथ दिया। आखिरकार यही अधर्म महाभारत युद्ध का कारण बना। द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिला। विदुर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अधर्म का अंत विनाश ही होता है, और वही हुआ। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सत्य का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। गलत के सामने चुप रहना भी गलत है। पद और सम्मान से बड़ा होता है नैतिक साहस। अंधी निष्ठा व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जा सकती है। विदुर द्वारा द्रोणाचार्य को अधर्मी कहना कोई अपमान नहीं था, बल्कि एक सच्चाई का आईना था। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी अन्याय के सामने चुप नहीं रहना चाहिए, चाहे सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो।